बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही खुलासे के तौर पर मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त जो G20 इजलास हो रहा है इंडिया में, उसमें कौन कौन आया हुआ है और उसमें किस किस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। ये इंतहाई अहम तरीन चीज़ है। यानी हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा फोकस किस चीज़ पर है, दुनिया का फोकस किस चीज पर है, या दुनिया किस चीज को डिस्कस कर रही है। ये थोड़ा सा हम इसको आपस में यानी मवाजना भी इनका करेंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं, आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा, वो आपके सामने में रखता हूँ। हुज़ूर वाला ख्वाहिश ये थी, जब से खान साहब गिरफ्तार हुए, यानी सोचा ये था कि खान साहब जब गिरफ्तार होंगे तो पीछे से पार्टी को तोड़ा जाएगा, जब पार्टी टूट जाएगी बाकी जो कारकुन हैं वो पार्टी को छोड़ जाएंगे, खान साहब अकेले रह जाएंगे, कोई बंदा नहीं होगा टिकट लेने वाला। आपको याद होगा फैसल वाडा ने टीवी के ऊपर ये कहा था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो कुछ होने वाला है कि अब इस पार्टी का टिकट भी कोई नहीं लेगा। लेकिन सोचा ये गया था, लेकिन अब जो नतायज आ रहे हैं वो इसके बरक्स हैं। KPK में ज़िमनी इंतखाबात हुए, आपके सामने क्या कुछ हुआ। अब जो गिलगित के इंतखाबात हैं उसके नतायज आपके सामने आ रहे हैं, यानी क्या कुछ हो रहा है। कंपनी को ये बताया जा रहा है कि सर हमारे मुताबिक वो बंदा तकरीबन 90% जो है वो ले चुका है, यानी उसके पार्टी का टिकट लेने वाला भी कोई नहीं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मकबूलियत 90% है। तो अब क्या करें, यानी पार्टी इस चीज के ऊपर सोच रही है कि इस बंदे के साथ हमने क्या करना है, और दुनिया क्या सोच रही है वो भी आपके मैं सामने रखता हूँ। अच्छा, साथ आपको यही एक मुझे दिलचस्प खबर याद आ रही है, वो आपके सामने रखता हूँ। वो खबर ये है कि पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और उसके जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। वो ये है कि अब पाकिस्तान का जो वीज़ा है वो यानी उसके लिए इंतहाई सहूलत का जो बंदोबस्त है वो कर लिया गया है, यानी वीज़ा के लिए सहूलत मुतारिफ की गई है। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, यानी पाकिस्तान का वीज़ा लेना पहले कौन सा मुश्किल काम था। पहले तो या फिर यूं होता कि दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं वो लाइन में लगे हुए थे पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग मांग रहे थे, लोग भाग रहे थे, लोग लाइनों में लगे हुए थे, किसी को पाकिस्तान का वीजा नहीं मिल रहा था। तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब जो सहूलतकारी है वीजा मुतारिफ कराने में वो आपने कर दी है, तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, पहले पाकिस्तान का वीजा लेने वाला कोई नहीं है तो आपने उसको आसान करके कौन सा काम कर दिया है। जो काम करने वाले हैं वो काम करें। पहले तो बात मैं बारहा आपसे ये कह चुका हूं कि निगरान हुकूमत कभी मईशत के ऊपर इजलास बुलाती है, कभी आसान वीजा जो सहूलत मुतारफ करवाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। इसका ये काम नहीं है। हुजूर वाला जो आपका काम है आप वो काम करें। 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, आप उसके ऊपर गौर फिक्र करें, आप उसके ऊपर बात करें। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दूर की बात है, अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल चुकी है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब हमें एक साइड पर जो किया जा रहा है। क्योंकि साथ आपको एक खबर ये भी दे दूं कि कुछ जराए से ये मालूम हुआ है कि अब मुस्लिम लीग नून ने सिंध के अंदर एक इत्तेहाद बनाया है, एक अलायंस बनाया है, जिसमें JUI है, जिसमें GDA है, जिसमें MQM है, और जिसमें बाकी छोटी मोटी पार्टियां सारी इकट्ठी होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में। ये एक इत्तेहाद जो है वो बनकर सामने आ रहा है। तो अब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस चीज का इल्म हो चुका है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, तो अब इस वजह से वो लोग बयान दे रहे हैं। हालांकि हुजूर वाला आप इस सारे जुर्म में जो तकरीबन पिछले 15-16 माह में होता रहा, आप उसके शरीक हैं। बहरहाल इसके ऊपर मजीद डिबेट करना मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। अच्छा, एक और चीज बड़ी दिलचस्प खबर भी मेरे सामने आ गई है, मुझे याद आई है। वो ये है कि एक बड़े सूबे जो दूसरे बड़े सूबे हैं पाकिस्तान के, उसके गवर्नर साहब ये कहते हैं, मैं बजाते खुद ये समझता हूं कि अब इन्होंने डाकुओं को एक लाइसेंस दे दिया है कि आप मोबाइल छीन सकते हैं। ये पाकिस्तान की बात हो रही है, यानी पाकिस्तानी हुकूमत ने लाइसेंस दे दिया है। गवर्नर साहब ने यह कहा है कि आप मोबाइल छीन लें लोगों से, आप लोगों को जान से ना मारें। मेरे ख्याल में आप डाकुओं से सुलह ही कर लें, क्योंकि पहले जो लोग आपने बिठाए हुए हैं जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज हैं वो भी डाकू से कुछ कम नहीं है। तो जो बड़े डाकू होंगे, अब ये छोटे डाकू हैं। वैसे सुलह तो आपने कर ही ली है, क्योंकि आपने उनके साथ ये एग्रीमेंट, मेरे ख्याल में एग्रीमेंट आप इसको तस्वर कर लेना। गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि आप मोबाइल छीन लें, आप लोगों को जान से ना मारें। अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। अच्छा, इसके साथ मैं छोटा सा अब आपको उस साइड पर लेकर जाता हूँ G20 के इजलास में। हुजूर वाला इस वक्त पूरी दुनिया के फैसले हो रहे हैं भारत में, पूरी दुनिया की मईशत डिस्कस की जा रही है।
पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डिस्कस की जा रही है कि उसको पूरी दुनिया को कैसे चलाना है, ये डिस्कस किया जा रहा है। इसमें अमेरिकन सदर मौजूद है, उसमें कनाडा के जो सदर मौजूद हैं, उसमें बरतानिया के सदर मौजूद हैं, वजीर आजम की बात हो रही है वो मौजूद हैं, उसमें IMF के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, यानी अफ्रीकन नेशन मौजूद है। पूरी दुनिया जो भी इकोनॉमी के हवाले से जहाँ कुछ होता है, जहाँ कुछ अटैच है, वो सारे के सारे ममालिक मौजूद हैं। अच्छा, साथ आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज ये भी बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान वो मौजूद हैं। हालांकि ये कहा गया था कि वो पाकिस्तान में आएंगे, अब वो पाकिस्तान से ऊपर होकर चले गए, हमें बताया नहीं और ना ही रुके हैं। और उन्होंने हमें 25 अरब रुपए देने थे, वो भी नहीं दिए। मोहम्मद बिन सलमान ये खुद वो ऐलान कर रहे थे, वो ये अनाउंस कर रहे थे कि हमने हिंदुस्तान को सऊदी अरब और उसके साथ फिर जो मिडल ईस्ट है उसके रास्ते से हमने यूरोप के साथ इसको कनेक्ट करना है, यानी एक कॉरिडोर बनेगा यूरोप के साथ कनेक्ट करने का। ये अनाउंस कौन कर रहा था? ये अनाउंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहा था, जिन्होंने हमें 25 अरब देने हैं, वो 25 अरब भी नहीं दिए। वो मोदी के साथ खड़ा होकर ये कह रहा था कि हमने हिंदुस्तान को आगे लेकर जाना है, हिंदुस्तान को यूरोप के साथ कनेक्ट करना है, यानी अब तरक्की की राह जो है वो हमवार होगी। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है? पाकिस्तान में सदाकत अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको अगवा कर लिया गया, उनका कोई पता नहीं है। और रात ही उस्मान डार को, इससे पहले उनके घर वालों के साथ क्या कुछ होता रहा आपको इल्म है। उनकी फैक्ट्री जिसमें हजारों मुलाजमीन थे, उनका रोजगार भी बंद हुआ और उसकी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। रात उनको अगवा कर लिया गया है। उनकी वालदा ने ये बताया है, हालांकि बाद में कुछ लोग जो उनके फैमिली मेंबर हैं वो थाना में गए और पुलिस को कहा कि ये मुकदमा दर्ज करें, क्या आपने बंदे को या उस्मान डार को आपने गिरफ्तार किया है? तो पुलिस ने कहा कि जी नहीं, हमने गिरफ्तार नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं है किसने गिरफ्तार किया है। बहरहाल जिसने गिरफ्तार किया है, जो कुछ भी हुआ है, उस्मान डार इस वक्त वो अगवा हो चुके हैं, उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ पे हैं। यानी पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में डॉक्टर सानिया निश्तर जो कि इंतहाई काबिल तरीन खातून थी, उसको नेब रावलपिंडी में बुलाकर उनसे ये पूछा जा रहा है कि अल कादर ट्रस्ट, क्योंकि अगला केस खान साहब के ऊपर जो अल कादर ट्रस्ट वाला वो भी चलाया जा सकता है, उसके जरिए भी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। तो कहीं किसी न किसी तरीके से यहाँ से शायद कोई चीज मिल जाए जिससे खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। ये पाकिस्तान की अब प्रायोरिटी देखें, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और दुनिया में क्या, दुनिया के अलावा बल्कि इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या कुछ हो रहा है। यानी पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं। इकोनॉमी डिस्कस की जा रही है, दुनिया को चलाना कैसे है ये डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को दबाना कैसे है ये डिस्कस किया जा रहा है। इमरान खान जेल से बाहर ना आ जाएं ये डिस्कस किया जा रहा है। नहीं, ये है प्रायोरिटी। अच्छा, अब एक और आखिरी खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। वाशिंगटन पोस्ट आप जानते होंगे, उसमें एक स्टोरी छपी है। वो स्टोरी ये है कि साबिक अमरीकी सफीर रिचर्ड ओल्सन जिसका नाम था, वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 14-15 में, 2014 और 15 के इसी अवाइल में वो पाकिस्तान में सफीर रहे, एम्बेसडर रहे। तो वाशिंगटन पोस्ट में ये स्टोरी छपी है कि उनके पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन के साथ अफेयर्स थे और बहुत से लोगों ने उनको पाकिस्तानी खवातीन उनको दी थी जिनके साथ वो मरासिम उसने कायम किए थे। ये वाशिंगटन पोस्ट में चीज छपी है, मैं इसको नहीं छाप रहा। अच्छा, बहुत सी लोगों के उन्होंने नाम, बहुत से लोगों से मुराद ये है बहुत सी खवातीन के उन्होंने नाम भी लिए हैं और बहुत से नाम से, अच्छा मुझे कुछ नाम जो है वो याद भी आ रहे हैं जो नाम मेरे सामने आए हैं। इनमें से एक हबीब, यानी उसके शुरू में कुछ चीज था हबीब, बाद में उस खातून का नाम था, यानी पहले कुछ और नाम था, वो खातून भी उनके साथ रिलेशन में थी। और इस तरह फिर उस यानी मौसूफ ने पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जो दाखिले हैं वो उस सफीर ने पाकिस्तानी खवातीन के करवाए। यानी पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है आपके सामने, यानी दुनिया में डिस्कस पाकिस्तान के हवाले से क्या किया जा रहा है। बेसिकली आपको ये खबर देने का मकसद ये है, इंडिया के हवाले से पूरी दुनिया में क्या डिस्कस किया जा रहा है। आप दोनों ममालिक आपस में थोड़ा सा मुवाजना कर लें तो फिर आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। अब इस हवाले से बहुत से नाम अभी आने वाले, कुछ नाम उन खवातीन के आ भी चुके हैं, मैंने एक मुख्तसर नाम भी आपको बताया है, बाकी और भी बहुत से आ चुके हैं, लेकिन अभी आने वाला वक्त जो है वो इस पर मजीद रोशनी डालेगा। पर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है हमारे सामने रख दिया है, मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।